वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 13 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने आने वाला है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है गिवन है इफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू गिवन एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू आल्सो गिवन, हेंस वी हैव टू फाइंड 3A माइनस 5B। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ देख लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स ए का जो डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर एलिमेंट में 3 डिवीजन के रूप में देख लीजिए, डिवीजन के रूप में ना। और वही चीज़ यहाँ पर बी की भी बात करें, बी के जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उन सभी एलिमेंट में ज़्यादातर एलिमेंट डिवीजन 5 के रूप में है। तो इससे हम आसानी से 3A और आसानी से 5B भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। इसी में अगर हम 3A कर दें तो इसका मतलब A में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाना चाहिए। 3 आने का मतलब क्या हुआ? 3 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5B फाइंड आउट करें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, उन सभी एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के केस में जो डिवीजन के रूप में 5 है वो 5 हटता चला जाएगा और जो जैसे यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पर दो एलिमेंट 1 और 2 जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि A में 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, करना है, तो यहाँ पर 3 और 6 आ जाएगा। चलिए 3A पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो 3A इक्वल टू इसी में A का 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स में हम 3 मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर 2/3 है ना, तो इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 मिला। यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिल गया 5। इसी प्रकार से यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा ये 2, यहाँ पर मिलेगा 4, इस जगह पर मिलना चाहिए 7, इस जगह पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 6 मिलेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 3A मिल गया। यहाँ पर B गिवन है और 5B ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यों नहीं इसी में 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो देखिए 5 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे से 5 हट जाएगा, ऊपर 2 एलिमेंट आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इस जगह पर देख लीजिए ये 2 मिल गया, यहाँ पर मिल जाएगा 4, इस जगह पर मिल गया 7, इस जगह पर मिल गया 6 और यहाँ पर मिल गया 2। अब क्या करेंगे, 3A और 5B मिल जाने के केस में हमें 3A माइनस 5B फाइंड आउट करना है। तो सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं कि ये 3A के एलिमेंट जरा चेक कर लीजिए और ये 5B के एलिमेंट चेक कर लीजिए। टोटल एलिमेंट इक्वल है, जैसे 2 2 3 3 5 5 1 1 2 2 4 4 7 7 6 6 2 2 इक्वल है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इक्वल केस में लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, हमें 0 मैट्रिक्स प्राप्त होने वाला है। जरा देख लीजिए यहाँ पर वही डिजिट्स हम नोट कर ले रहे हैं, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 और इस जगह पर ये वाला नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 3 5 1 2 4 7 और यहाँ पर 6 और इस जगह पर मिल गया 2। ठीक, अब देखिए उसी पोजीशन पर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि 3A माइनस 5 भी चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के केस में 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, अब सभी जगहों पर 0 रख दें तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है। अब देखिए
आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई कॉस थीटा, यहाँ पर गिवन है ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करके, और ये मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, हमें सॉल्व करना है, जो भी आंसर मिल जाए वो मान्य होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स जो 2 इंटू 2 आर्डर का गिवन है, और यहाँ पर भी 2 इंटू 2 आर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। पहले वाले में 6 मल्टीप्लाई कर लिए सभी एलिमेंट में, और यहाँ पर साइन ये थीटा, इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में, और यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर लिए सभी एलिमेंट में। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। चलिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू ये मिल गया यहाँ पर कॉस थीटा। नीचे बढ़िए, इस जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मिलेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आगे जरा देख लीजिए, यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू ये हो गया यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक, कॉस, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट में साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मिल गया। अब हमें चूंकि प्लस का मतलब क्या करना है, ऐड कर देना है इस जगह पर। ये देखिए, ये प्लस का मतलब ये ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होता है 1। इतनी बात समझ आ गई। आगे देख लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू मिल गया 0। यहाँ पर भी देख लो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब लास्ट में जरा यहाँ पर देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता ही है 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, ये वैल्यू जो आपके सामने गिवन है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड कैपिटल X एंड Y इफ गिवन X प्लस वाई इज अ मैट्रिक्स एंड सेकंड X माइनस वाई इज सेकंड मैट्रिक्स। तो चलिए, हम यहाँ पर X और Y फाइंड आउट करने के लिए हम पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरे वाले इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं, और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने लिख भी दिया बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जैसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए किस तरह से वैल्यू मिला, ये प्लस वाई से माइनस वाई जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स मिल गया यहाँ पर, देख लीजिए 2x। ठीक, ये जगह हम छोड़े हुए हैं, ये तो क्वेश्चन था, इसके आगे का सोल्यूशन ये आंसर लिखा हुआ है ना, आंसर जो होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हमें लिखना ही पड़ता है, जो बुक में क्वेश्चन गिवन है। यह बुक कौन सी है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड वाली है, ध्यान रखिएगा। उसी के सोल्यूशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस एक्स 2x, उसी पोजीशन पर 7 और प्लस 3, तो 7 प्लस 3 हो गया 10। ठीक, अब उसी पोजीशन पर 0 प्लस 0 इक्वल टू हो गया 0। फिर से 2 और उसी पोजीशन पर 0, तो 2 प्लस 0 हो गया 2। और एट लास्ट यहाँ पर देखिए 5 प्लस 3 वैल्यू मिल जाएगा 8। 5 प्लस 3 8 होता है। तो 2x इक्वल टू समथिंग विच इज गिवन। अब क्या करोगे, 2x में हम 2 से डिवीजन कर दीजिए तो हमें x मिल गया यहाँ पर। तो जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसमें भी हम 2 से डिवीजन कर दें। तो 10 का डिवीजन 2 से कर दोगे तो मिलेगा 5। 0 में 2 से डिवीजन करोगे तो 0 मिलेगा। 2/2 1, 8/2 4। तो ये आपका आंसर मिल गया x। अब y के लिए हम क्या करेंगे, जरा उसको भी देख लीजिए। y के लिए क्या करोगे, इसको जरा चेक करो। अगर हम इसी इक्वेशन 1 और 2 में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि साइन चेंज कर दें, तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए
प्लस 2i मिल जाएगा। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम ऐड किए थे तो ये वैल्यू मिला था, ये प्लस करने पर तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों का, तो हमें 2y मिल जाएगा, क्योंकि y प्लस वाई 2y मिलना चाहिए। तो देखिए क्या मिलता है, 7 माइनस 3 ये हो गया 4, ठीक। 0 माइनस 0 हो गया 0, अब 2 माइनस 0 ये मिला 2, और 5 माइनस 3 ये हो गया 2। इस प्रकार से 2y इक्वल टू गिवन हमें दिखाई दे रहा है। हमें केवल चाहिए y, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 से डिवीजन कर दीजिए हर जगह, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हर जगह से। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिए तो y मिला, 4/2 इक्वल टू 2 मिला, 0/2 तो 0 मिला, 2/2 तो यहाँ पर 1 मिला, 2/2 यहाँ पर भी 1। इस प्रकार से ये वाला वैल्यू x का आंसर है, ये वाला y का आंसर है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। इतना समझ में आने के बाद अब इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ठीक। तो सेकंड पार्ट में गिवन है ये फाइंड x एंड y, वी हैव गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये आपके सामने है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x प्लस 2y विच इज गिवन, ठीक। अब हमें एक काम करना होगा, पहले वाले मैट्रिक्स को जो 2x प्लस 3y है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और 3x प्लस 2y जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। ये याद रखिए, आप अगर कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक आपके सामने होना चाहिए, तभी अच्छी पढ़ाई होगी, नहीं तो समझ लीजिए फॉर्मेलिटी सीधे सीधे निभाई जा रही है। तो बुक सामने रख करके काम करेंगे तो समझ लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ऐसा कुछ रिजल्ट मिल जाए, उसके लिए चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों के रिजल्ट से ये वाला और इसको देख करके पहले y को कैंसिल करने की मेरी इच्छा है, तो y को कैंसिल करने की इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, तो ये वाला 2 इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इक्वेशन 1 इंटू 2 है जैसा कि लिखा हुआ है। और इतनी तो बात समझ में आ गई ना, ये चीज़। और यहाँ पर 3y है तो ये वाला 3 इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इक्वेशन सेकंड में भी हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इंटू 2 और इक्वेशन सेकंड इंटू 3 करने से यहाँ पर 6y पहले इक्वेशन कन्वर्ट होकर के थर्ड में कन्वर्ट हो गया, और इक्वेशन जो 2 था वह 6y के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो गया। अब इक्वल होने के केस में हम पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके जगह को फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन करिए, इस नोक वाले जगह पर, पेन के नोक है ना यहाँ पर, उसी जगह पर हम 2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सभी एलिमेंट में। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा यहाँ पर 6 हो गया, 4 2 जा 8 मिला, 0 2 जा 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पर इसमें भी देख लीजिए 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में होना है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 2 जा 6, ये 3 इंटू -2 -6, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो -3 मिला, और इस जगह पर 3 मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 15 मिला, ठीक। अब क्या करोगे, ये बाई इक्वेशन 4 एंड 5 यानी कि 3 है ना, 4 - 3 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 9x है, यहाँ पर 4x है, तो 9x - 4x पॉजिटिव 5x आ जाएगा, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर जरा क्या कहना चाह रहे थे, अगर ये इतना माइनस इतना करोगे तो 6y से 6y कट जाएगा, तो 9x - 4x ये आपके सामने दिखाई दे रहा है 5x, ठीक। ये 5x दिखाई दे रहा है ना, तो 9x - 4x 5x। तो अब उसी पोजीशन पर सभी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 - 4 तो ये हो गया 2, ठीक। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। और इसमें भी देख लीजिए नीचे से ऊपर माइनस करना है, तो -6 -12 हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ देखिए -3 और -8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस करना है, तो -3 -8 तो ये होगा -11, ठीक। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए ये 15 - 0, तो ये चीज़ कैसे क्या करोगे, 15 - 0 तो ये हो गया 15। अब क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दो सभी एलिमेंट में जिससे हमें x मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पर ये जो 5 है ना, तो 1/5 कर लीजिए, 1/5 करके सभी एलिमेंट को लिख देते हैं। जैसे ये 2 - का 12 मिला,
माइनस का 11 मिल गया और यहाँ पर 15 मिला। तो ये भी एक तरह से आंसर हो सकता है। ये x वैल्यू या तो सभी एलिमेंट में 5 का डिवीजन कर दीजिए बाई 5 कर दिए तो 2/5 यहाँ पर मिला ना, -12/5 मिला, -11/5 मिला और 15/5 ये मिल गया 3। हाँ, अब हमें ये सॉल्व करना है। ये x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लीजिए, ये देखिए आंसर तो ला ही दिए x इक्वल टू। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो हम इक्वेशन नंबर इस 1 में पहुंचा दें, ये x की वैल्यू और y फाइंड आउट कर लें, या तो हम चाहें तो x की वैल्यू जो हम अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में जो प्राप्त किए हैं ना वो इस जगह पर रख दीजिए और उधर पहुंचा लीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 से भी हम चाहें तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 का ये एप्लीकेशन उपयोग करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कोई एक तो तरीका अपनाना नहीं पड़ेगा, तो हम इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया, क्या लिख दिया, अगेन बाय गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट, यानी कि मैट्रिक्स फर्स्ट वाले में हम इसी x की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 2x प्लस, ये प्लस है 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पर क्या गिवन है देखिए 2 3 4 0, ठीक, बुक में आप देख सकते हैं। तो 3y इक्वल टू ये वाला कितना होगा, इस 2x को उधर पहुंचा लो, मैट्रिक्स के आगे -2x कर दिए, x की वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रहा है देखिए, तो हमें 2x की वैल्यू रखना है, यहाँ पर मैच कर लीजिए। तो 2x में क्या होगा, 2 से सब में मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2x मिल जाएगा, वही ये वाला 2x। तो देखिए तो हम क्या करने वाले हैं, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन करने से यहाँ पर मिलेगा हमें, देख लीजिए 4/5 -24/5, यहाँ पर मिल जाएगा 22/5 निगेटिव में और यहाँ पर 6। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने कर लिया, सीधे सीधे ये वाला 2x वैल्यू इसमें पुट अप कर लिए और यहाँ पर 3y का रिजल्ट मिल गया। तो अब क्या करोगे, देखिए ध्यान से 2 - 4/5, तो 2 - 4/5 सॉल्व करके देखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से बता रहे हैं, 2 - 4/5 इक्वल टू होगा, ये 5 दूनी, ये 5 एलसीएम ले लिया, ये 10 -4 कर लो तो हो जाएगा 6, तो 6/5। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6/5। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 3 माइनस प्लस, तो 3 प्लस हो जाएगा 24/5। तो ये चीज़ हमें क्या मिल जाएगा 39/5। इसी प्रकार से ये वाला वैल्यू देख लीजिए 4 माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 प्लस ये 22/5, तो ये 5 एलसीएम आ गया, 5 और 20 प्लस 22 42 यानी 42/5 ये लिखा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम चाहें इस पोजीशन को जरा सब्ट्रैक्ट कर दें 0 - 6 तो -6 ही तो आएगा, तो 3y के वैल्यू प्राप्त हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3y, तो 3y में 3 से डिवीजन कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसमें 3 से डिवीजन करना है, करके देखिए तो इसमें बाई 3 करोगे तो 3 2 6, तो 2/5 मिल जाएगा। यहाँ पर बाई 3 करोगे तो 13/5 मिल जाएगा, और यहाँ पर 12/5 में 3 का डिवीजन करोगे नीचे तो 14/5 मिल जाएगा, और -6 में अगर 3 का डिवीजन करोगे तो -2 मिल गया। तो इस प्रकार से यह आपका y आंसर है, आंसर हमने लिख दिया, और यह आपका x आंसर मिल गया। अब देख लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड x, y इफ y इक्वल टू गिवन एंड 2x प्लस y इक्वल टू ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक। तो हमें कुल मिलाकर के पहले x वैल्यू फाइंड आउट करना है, y तो वैल्यू गिवन है ही, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, x वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y, तो ये y ये वाला वैल्यू y पुट कर लीजिए, ये 3214, ठीक। तो ये 2x प्लस y की वैल्यू रख दिए इक्वल टू ये वैल्यू दिख रहा है, ठीक। तो अब क्या करोगे, इसके आगे जरा चेक कर लो, 2x ये वाला 2x इक्वल टू क्या मिला, ये जो प्लस है उधर पहुंचा दो तो यही वैल्यू टोटल माइनस में मिल गया,
ये वाला, तो 3214 3214 ये मिल गया ना। ये वाला तो वैल्यू दिखाई रहा है, दे ही रहा है, तो ये प्लस उधर पहुंचा लिए तो ये माइनस वैल्यू मिल गया। तो 2x इक्वल टू मिल गया हमें, देख लीजिए 1 और उसी पोजीशन पर माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 मिला। अब 0 माइनस 2 ये वाला, तो 0 माइनस 2 ये माइनस 2 मिल गया। अब यहाँ पर भी देख लो माइनस 3 और ये माइनस का 1, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 मिला, ठीक। और आगे जरा देख लो ये वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 मिला, ठीक। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x, तो क्यों नहीं इस एलिमेंट 2x में 2 से डिवीजन कर दीजिए इस मैट्रिक्स में, तो डिवाइडेड बाई 2, तो x मिल गया, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो माइनस 1 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो माइनस 1 मिल गया, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर करोगे तो माइनस 2 मिला, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो माइनस 1, तो ये वैल्यू आपका मिल गया x, ठीक। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये y के वैल्यू के लिए भी कह रहा था, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू गिवन तो है ही, अब क्वेश्चन में y फाइंड आउट करने के लिए कहे तो अच्छी बात थोड़ा है, तो y गिवन है और y की वैल्यू ये फाइंड आउट करने के लिए कहे तो सीधे सीधे y की वैल्यू पुट कर लो, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका ये y जो गिवन है वही एक तरह का आंसर हो गया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, यह फाइंड x इफ y इक्वल टू 3124 ये क्वेश्चन होना चाहिए था, एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, तो y गिवन है तो x ही तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो x यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, y भी हम आपके सामने दिखा दिए हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो 9 में NCERT बुक 12th मैथ्स में क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y इफ ये मैट्रिक्स गिवन है। तो कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बहुत सिंपल प्रोसेस से बताए थे, वही एप्लीकेशन हम यहाँ पर भी यूटिलाइज करने वाले हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक। अब आगे क्या करते हैं जरा देखिए, यहाँ पर 2, तो ये 2 मिला, उसी पोजीशन पर यहाँ पर देखिए y, उसी पोजीशन पर इक्वल टू के आगे देख लीजिए तो यहाँ पर 5 मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक। तो y की वैल्यू मिल गया, आंसर हम लिख दे रहे हैं। अब जरा x की वैल्यू के लिए हम कुछ करते हैं, तो यहाँ पर x दिख रहा है इस जगह पर, तो 2 में x का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 2x, ठीक। और 2x हो गया ना, और यहाँ पर सीधे सीधे इसी पोजीशन पर 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला 2, और इक्वल टू यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और उसी पोजीशन पर यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 8। तो इसको अप्लाई कर लीजिए, तो 8 इसको 2 को उस पार पहुँचा दो तो 2x इक्वल टू मिल गया यहाँ पर, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 3। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 3, तो ये x और y की वैल्यू है जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। तो x y z और t को फाइंड करने के लिए हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2 ये मैट्रिक्स गिवन है, और 3 मल्टीप्लिकेशन करके ये मैट्रिक्स गिवन है, और इक्वल टू करके 3 का मल्टीप्लिकेशन करके ये मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कहने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ आपको बता दें, इस पोजीशन यहाँ से और यहाँ तक एक स्टेप है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए ज़रा देख लीजिए, फाइंड ये करना है हमें x y z और t, तो इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाई सॉल्विंग, तो ये चीज़ देखिए एरो बना करके हम आगे बढ़ा दिए हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सेम टू सेम, तो 2x देखिए, तो यहाँ पर ये 2x दिख रहा है ना, और ये चीज़ सेम टू सेम, कुल मिलाकर के ये सेम टू सेम लिख दीजिए, और इक्वल टू क्या हुआ, इस 3 के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये वाला तो हमने लिख दिया, सेम टू सेम मिला करके देख लीजिए, अब प्लस करके 3 करके जो भी मैट्रिक्स गिवन है प्लस आगे बढ़ेगा इक्वल टू के उस पार तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करके मिलान करके देख लीजिए, सेम टू सेम एलिमेंट दिखाई दे रहा है ना, यही चीज़ है। तो इसके वैल्यूज को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 3 या ये 9 मिला,
3 5 जा 15 मिल गया, 3 4 जा ये 12 मिला, ये 6 3 जा 18 मिला। अब इसमें भी देख लो 3 इंटू 1 ये 3 मिला, 3 इंटू -1 तो माइनस ये मिला 3, 3 इंटू 0 तो ये 0 मिला, 3 इंटू 2 तो यहाँ पर क्या मिला, 3 इंटू 2 क्या मिल जाएगा 6। ठीक, एक और अच्छी बात बताएं कि अगर यहाँ पर प्लस कर दें, सपोज कीजिए यहाँ पर प्लस कर दें तो जितने डिजिट हैं उसका साइन आप चेंज कर सकते हो। देख लीजिए साइन यहाँ पर चेंज कर सकते हो ना, तो ये -0 0 ही तो होता है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये वाले को सेम टू सेम नोट कर दिए हैं, इक्वल टू ये दिखाई दे रहा है, तो अब उसी पोजीशन पर ऐड कर लीजिए दोनों मैट्रिक्स के एक ही पोजीशन वाले एलिमेंट को। तो 9 और -3, तो 9 -3 कितना होता है, ये 6 हो गया। 15 में से 15 + 3 18 होगा। ठीक, और 12 + 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 12 12, और 18 और यहाँ पर -6 तो हो गया यहाँ पर 12, तो ये 2x मिला। ठीक, तो एक बात बताइए कि 2x = 6 तो x = 3 ये चीज़ लिखा हुआ है। y के लिए देखिए 2y = 12 तो y = 6 ये दिखाई दे रहा है। फिर से z के लिए देख लीजिए, ये वाला 2z उसी पोजीशन पर ये 18 है, तो 2z = 18 तो z = 9। फिर से एट लास्ट 2t = 12 ये वाला। ठीक, तो 2t = 12 तो t = 6। तो ये इस प्रकार से x, y, z और t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यही आपका आंसर है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। कह रहा है इफ x गिवन मैट्रिक्स प्लस y गिवन मैट्रिक्स = 10 5 मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करके हमें फाइंड करना है x और y वैल्यू को। इसके लिए पहले तो ये देख लीजिए कि इसका ऑर्डर सही है कि नहीं, क्योंकि ऐड होने में, ये जोड़ने में ये जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 × 1 का ये ऑर्डर है। ठीक, ये भी 2 × 1 का ऑर्डर है, और इसमें भी 2 × 1 का ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो इक्वल हो गया, यानी कि हम अब आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन करना है किसी मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यही तो आप सीखे हो। तो कर दो मल्टीप्लिकेशन x का दोनों में, तो ये मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए 2x, यहाँ पर क्या है 2x और y का इसमें करोगे तो -y, तो 2x - y = 10। तो हम लिख सकते हैं 2x - y = ये 10 मिला। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा इसको भी देख लीजिए, 3x यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x। ठीक, और यहाँ पर y × 1 ये क्या दिखाई दे रहा है, प्लस में y = क्या है, उसी पोजीशन पर 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लीजिए। तो वी हैव क्या दिखाई दे रहा है, इसको हटाने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो 2x + 3x 5x। ठीक है ना, तो 5x = कितना होगा, 10 + 5 15। इम्प्लाई दैट x = मिल गया हमें ये 3। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा कि y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। ये देखिए यहाँ पर 2x - y, या दोनों में से किसी इक्वेशन में वैल्यू x का रख सकते हैं। चलिए दूसरे में रख देते हैं 3x + y, यहाँ पर यही वाला ले रहे हैं वैल्यू। तो 3x + y = 5, तो x की वैल्यू क्या रखना है 3, तो 3 × 3 कितना होता है 9, अब प्लस y = ये 5, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5 - 9 - 4। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया x = 3 y = -4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। गिवन है ये 3 मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट मैट्रिक्स = साइन करके ये दोनों वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। तो हम इशारे में ही हिंट लिख चुके हैं। क्या हिंट लिख चुके हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला वैल्यू x = 2 आना चाहिए, y = 4,
जेड इक्वल टू 1, डब्ल्यू इक्वल टू 3। कैसे आएगा उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको हम एक बात बताए थे, क्या बताए थे कि उसी पोजीशन में सभी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। तो 3 का x में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये 3x। ठीक, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन कर लो। यहाँ पर उसी पोजीशन पर ये क्या दिखाई दे रहा है, x, और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर लो। उसी पोजीशन पर ये वैल्यू 4 दिख रहा है। ठीक, इतनी तो बात समझ में आई रहा ना। तो इस x को इधर पहुँचा लो, तो 3x माइनस x 2x, तो 2x इक्वल टू 4 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू ये 2, तो ये x इक्वल टू 2 मैच करा लीजिए, ये आंसर मैच कर रहा है। अब y के लिए क्या करेंगे, y के एलिमेंट को खोज लीजिए। यहाँ पर जरा पोजीशन देख लीजिए, इस 3 का y में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो मिल जाएगा यहाँ पर 3y। ठीक, उसी पोजीशन पर इक्वल टू 6, तो इक्वल टू 6 मिला। और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस x प्लस वाई, यही तो है। तो इसको इधर पहुंचा लो तो क्या मिला, 3y माइनस वाई, ये हो गया आपका 2y। तो 2y इक्वल टू 6 प्लस x, तो x की वैल्यू कितना रखना है, इसमें रख दीजिए, x इक्वल टू 2, तो 6 प्लस x की वैल्यू रखना है यहाँ पर 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। तो इस प्रकार 2y इक्वल टू 8 मिला। तो हमें आगे बढ़ा करके लिखने में कोई संकोच नहीं है, y इक्वल टू मिल गया 4। ठीक, तो ये मैच करा लीजिए, ये देखिए y इक्वल टू 4 आंसर आ भी रहा है। अब z की बात करेंगे, तो z के लिए उसी पोजीशन पर तीनों एडजस्टमेंट को अप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो 3z ये वाला इक्वल टू है तो इक्वल टू, और यहाँ पर यह क्या दिखाई दे रहा है, -1 और प्लस ये z प्लस w, z प्लस ये हो गया w। ठीक, तो यहाँ पर ये z की वैल्यू तो फाइंड आउट अभी हुआ नहीं है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट। अब जरा देख लीजिए, इसमें x और y फाइंड आउट कर चुके हैं, z और w दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है, इससे तो सॉल्व होगा नहीं। तो एक और मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है लास्ट वाला एलिमेंट के लिए, ज़रा देखना है। तो 3 इंटू डब्लू ये दिखाई दे रहा है 3w। ठीक, तो 3w मिला, ठीक है ना, 3w, और इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दीजिए। उसी पोजीशन पर ये क्या दिख रहा है, ये 2w मिला। ठीक, और प्लस ये एट लास्ट यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, +3, तो 3w माइनस w ये हो गया w इक्वल टू 3, तो ये मिल गया w इक्वल टू। अब एक काम करिए, w इक्वल टू 3 इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो अब हम क्या आगे बढ़ाते हैं, जरा उसको देख लीजिए। 3z इसको इधर लाओगे तो 3z माइनस z ये वैल्यू मिल जाएगा 2z। ठीक, तो 2z इक्वल टू कितना मिला, -1 प्लस w, यानी कि -1 प्लस w का वैल्यू है 3, w की वैल्यू 3 इक्वल टू ये मिला 2, तो 2z इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू क्या मिल गया हमें 1, तो z की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए 1 और w की वैल्यू 3, तो सभी वैल्यू हमें जो मिले हैं वो सही रिजल्ट के अकॉर्डिंग मिले हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ठीक, सो दैट फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। ये बहुत देर के बाद ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम से बिलोंग करता हुआ कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है फंक्शन ऑफ x में x ये दिखाई दे रहा है 4 जगह, x x x x। इस x के लिए अगर यहाँ पर y कर देंगे तो हर जगह y हो जाएगा। तो हिंट में हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, x की जगह पर y करके देखो वी हैव, क्या हमें मिलेगा, फंक्शन ऑफ y, इसी को देख करके हम लिख रहे हैं। ठीक, तो फंक्शन ऑफ y इक्वल टू x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ y कर लीजिए, तो हमें मिल जाएगा ये चीज़ देख लीजिए, कॉस y, नीचे बढ़ जाओ, ये मिला यहाँ पर साइन y, और नीचे ये 0, आगे बढ़ गए माइनस साइन y, नीचे बढ़ गए यहाँ पर कॉस ये y दिख रहा है, यह एलिमेंट 0 है, और एट लास्ट 0 0 1, तो 0
0 और ये हो गया 1। तो फंक्शन ऑफ x देख करके हमने फंक्शन ऑफ y फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन सॉल्व करते समय। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ ये कह रहा था, जरा देखिए, हमें फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो वही काम हम सॉल्व कर लेते हैं। LHS इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। इसमें फंक्शन ऑफ x जो क्वेश्चन गिवन है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो रख लीजिए, और x के जगह पर y जो चेंज करके अभी वैल्यू बताए थे उसको इस जगह पर रख दीजिए। ठीक, तो इन वैल्यूज को हम रखने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़, ये फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y को पुटअप कर दें हम, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं cos x, यहाँ पर cos y हो गया, x के जगह पर y करना है। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर साइन x है और यहाँ पर हो जाएगा साइन y। नीचे 0, नीचे क्या दिखाई दे रहा है 0, और यहाँ पर भी 0। ठीक, अब आगे बढ़ा करके लिखते हैं, यहाँ पर जगह छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर cos x, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 0 1, और यहाँ पर भी x को देख करके y वाला वैल्यू लिख दीजिए, माइनस साइन y, यहाँ पर लिख दीजिए cos y, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर एलिमेंट लिख दीजिए 0 0 और 1। तो अब इनटू में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, हम आपको बताए थे कि इसमें इधर चलते हैं और इस वाले में नीचे चलते हैं। कैसे, जरा देखिए, नोट को देखिएगा, ऐसे बढ़ते हैं, जैसे cos x cos y, और यहाँ पर माइनस साइन x साइन y और प्लस 0, यही वैल्यू हमने लिख दिया। ठीक, अब इसी का आगे लाइन, इस लाइन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस cos x साइन y, और इस जगह पर माइनस साइन x cos y, और यहाँ पर 0, तो ये वाला वैल्यू लिख दिए। ठीक, अब एक पहले लाइन, पहले रो का तो काम खत्म हो गया, अब दूसरे रो की बात करते हैं। इन दोनों में, तीनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसका जरा मिलान कीजिए, तो हम इसको इधर चलाएंगे, इसको नीचे चलाएंगे, ऐसे ऐसे, ये फिर ये इंटू करना है। तो क्या मिलेगा, ये साइन x cos y, और फिर यहाँ पर cos x साइन y, और इस जगह पर 0, तो ये वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद में हम आगे के लिए इसमें बढ़ते हैं, मिलान के लिए साइन x साइन y निगेटिव में, और फिर आगे बढ़ जाओ प्लस cos x cos y, और आगे बढ़ जाइए 0, तो ये वैल्यू आपके सामने है। ठीक, और फिर यही रो और कॉलम का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो फिर से क्या मिला, साइन x इंटू 0, ये 0 मिला। फिर से आगे बढ़ा दे, ये cos x इंटू 0, ये 0 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 0 इंटू 1, ये 0 मिला, है ना। यहाँ पर ये चीज़, ये दूसरे में ये चीज़, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये वैल्यू मिल गया, ये वाला 0 है। ठीक, अब जरा इस लाइन का फिर से इसमें मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू cos y, ये 0 दिखाई दे रहा। फिर से इसका इसमें 0 में साइन y का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 0 मिला। फिर से 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 1। अब एक मज़ेदार बात यह है कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है cos x प्लस y, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नीचे बढ़ जाओ, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो होता है आपको मिलेगा साइन x प्लस y, साइन x प्लस y मिला। अब ये चीज़ देख लीजिए, 0 ये एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए, अगर इन दोनों में ये और ये निगेटिव को कॉमन कर लें तो बीच में पॉजिटिव होगा। ठीक, तो पॉजिटिव होकर के हम क्या लिख सकते हैं, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, दोनों नेगेटिव कॉमन करिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बोलिए, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो साइन x प्लस y होता है, तो नेगेटिव कॉमन करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन x प्लस y। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, इसको पहले बोलना है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये वैल्यू मिल जाएगा cos x प्लस y। ठीक, ये 0 तो दिखाई दे ही रहा है, एट लास्ट 0 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1। अब ये एक बात बताइए कि जो मैट्रिक्स गिवन है फंक्शन ऑफ x में, ये x x x जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई कर दें तो x प्लस वाई हर जगह हो जाएगा कि नहीं, तो वही चीज़ मिल गया। x के जगह पर जो क्वेश्चन में गिवन था वहाँ पर अब हमने क्या प्राप्त कर लिया, x प्लस वाई, देख लीजिए इस जगह पर, तो x प्लस वाई के नाते हम कह सकते हैं ये वैल्यू मिल गया फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो इस प्रकार से यह RHS का वैल्यू है। कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा था सो दैट फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, और चूंकि
ये हमें मिल गया तो कह सकते हैं हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, हेंस प्रोडक्ट। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो हम एट लास्ट हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 13 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। ठीक, वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।